नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम ब्राइट स्किल्स विद किमी चैनल से और एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूं बेबी रोज़। तो बेबी रोज़ दोस्तों दो प्रकार का होता है और सबसे पहले मैं इसकी लीव्स और इसका प्लांट वेरिफिकेशन आप लोगों को बता देती हूँ। अगर आप किसी प्लांट को वेरीफाई करेंगे यही प्लांट है कि कोई दूसरा है, तो दोस्तों सबसे पहले आप इसकी लीव्स देख लीजिए कि कैसी होती है। अगर आप कहीं लाए, वैसे तो आप अगर नर्सरी से ख़रीदेंगे तो दोस्तों आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कहीं लगा हुआ मिल जाए, बहुत बुशी प्लांट मिल जाए, अगर अपने पड़ोस में कहीं मिल जाए तो आप अपने पड़ोसियों से मांग सकते हैं, या फिर कहीं बाहर मिल जाए तो दोस्तों आप वहाँ से मांग सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आपको सबसे पहले इसकी लीव्स पता हो कि कैसी होती है। तो दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी का प्लांट ले रहे हैं, किसी का भी प्लांट ले रहे हैं, तो दोस्तों पूछ के ले, ऐसे ही ना लें, बिल्कुल ना लें। मैंने दोस्तों कभी भी किसी का प्लांट बिना पूछे नहीं लिया, हमेशा पूछ के लिया। हाँ, ऐसा कई बार हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कभी कभी, तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी। और प्लांट मैंने बहुत कम लिए हैं, लेकिन जब जब लिए हैं तब तब मैंने पूछ के लिए हैं। तो दोस्तों मैंने ये फ़िलहाल नर्सरी से एक प्लांट बाय किया था और इसी के मैं वैसे बाय करना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, मैं लेना किसी से अच्छा नहीं समझती। तो दोस्तों ये जो है ये मैंने बाय किया था और इसका जो मदर प्लांट है वो नीचे रखा है। इन सब की मैंने ये कलम और कटिंग्स लगा रखी हैं और दोस्तों ये बहुत अच्छी तरह से मेरी हो चुकी हैं सारी कटिंग्स। और अभी बेबी रोज़ का टाइम आ रहा है। तो बेबी रोज़ के दोस्तों दो प्रकार होते हैं बेबी रोज़ के। पहला प्रकार होता है दोस्तों बेबी रोज़ का बेबी सन रोज़, बेबी सन रोज़ होता है, और दूसरा प्रकार होता है ओनली बेबी रोज़। तो बेबी रोज़ दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। एक बेबी रोज़ में थोड़ा सा घंटी नुमा सा प्लांट आता है, एक तरह से सोचिए कि बेल आकार का आता है, बिल्कुल बेल टाइप का छोटा सा फ्लावर आएगा। और एक में दोस्तों एक होता है बेबी सनरोज़। बेबी सनरोज़ की पत्तियां थोड़ी सी अलग होती हैं, देखिए ऐसी होती हैं, ये होती हैं बेबी रोज़ की पत्तियां, बेबी सनरोज़ की ये वाली आप देख रहे हैं, जो ये वाली बेबी सनरोज़ की होंगी, ऐसी वाली। तो बेबी सनरोज़ जो होता है दोस्तों, बेबी सनरोज़ में एक राखी टाइप का, जैसे राखी बेल में एक प्लांट नहीं आता पतली पतली सी, जैसे पॉम डेजी होता है, तो पॉम डेजी की तरह ही होता है। अब मैं आपको एक बार पॉम डेजी दिखाती हूँ, हो सकता है पॉम डेजी आपने ना देखा हो, तो समझिए इस पॉम डेजी का छोटा रूप, ये देखिए इस पॉम डेजी का छोटा रूप ये जो है, ऐसा होता है बेबी सनरोज़। तो बेबी सनरोज़ जो होता है दोस्तों इतना छोटा सा आता है, मैं बताती हूँ इतना छोटा सा। वैसे डिपेंड करता है आपने कितने बड़े गमला उसे दिया, कितना छोटा दिया, ये भी डिपेंड करता है, लेकिन फुल साइज़ कम से कम इतना होता है, इतना सा। और अगर आपके पास बड़ी लीव्स आ जाए, अब बड़े लीव वाला क्या होता है दोस्तों, उसी बेबी रोज़ में एक प्रकार होता है बड़ी, थोड़ी सी बड़ा बेबी रोज़। तो बड़ा बेबी रोज़ जो होता है दोस्तों उसकी लीव्स भी बड़ी होती हैं। अब मैं आपको अगर दिखाऊं किसी प्लांट में, अगर मैं एक दिखाऊं तो समझिए पिटूनिया, पिटूनिया से थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, मीन्स इसकी ये एंड मत लीजिए, ये मेरा जहाँ फिंगर रखी ना मैंने, तो इतना देखिए दोस्तों, ये ऐसी होती है बेबी रोज़ की पत्तियाँ, उस वाले बड़े वाले की। तो बेबी रोज़ की दोस्तों ऐसी होती है, बड़े बेबी रोज़ की। वो भी मेरे पास है, लेकिन नीचे वरांडा गार्डन में है। अभी मैं नीचे तक जाऊंगी तो मुझे पॉज करना पड़ेगा, पॉज करने के बाद एडिट करना पड़ेगा, सो दोस्तों इसीलिए मैं पॉज नहीं कर रही। तो मैं आपको जब ओवरव्यू दूंगी अपने वरांडा गार्डन का, तो मैं उस बेबी रोज़ को आपको दिखाऊंगी। तो ये दोस्तों बड़ा बेबी रोज़ जो है, बड़ा बेबी रोज़ पे बड़ा प्लांट आता है, लेकिन बेबी सनरोज़ पॉम डेजी जैसे मैंने दिखाया, तो इतना ही बड़ा करीबन उसमें पॉम डेजी टाइप का प्लांट आएगा, वो फ्लावर आएगा, फ्लावर आएगा। तो दोस्तों ये जो है ये इस तरह से खिलता है। अब इसकी केयर, तो दोस्तों इसकी केयर इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, बिल्कुल जैसे कि कहीं पर झाड़ी लगा दो, वो मरती नहीं है ना, वो फैलती चली जाती है, जैसे सिडम हम लोग लगाते हैं, वैसे ही बेबी रोज़ को लगा देते हैं। बेबी रोज़ एक दिन ऐसा होता है कि लंबा हो के लटक जाता है। मैं आपको लटकने वाला दिखाती हूँ कि जब लटक जाता है तो कैसा लगता है। ये ऐसे लटकने वाले मेरे पास कम से कम
2 3 हैं, एक की तो हाँ मैंने कटिंग कर दी, इस वक्त तो 2 ही बचे। ये देखिए ऐसे लटक जाता है, ये बेबी रोज़ है, ये सारा ये बेबी रोज़ है, इस तरह से लटक जाता है और इस पर फिर फ्लावरिंग आती है और इसकी लीव्स ही काफ़ी हैं सुंदरता को बरकरार रखने के लिए। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो प्लांट है, ये प्लांट दोस्तों टोकरियों में या फिर जैसे बास्केट हम लोग नहीं लटकाते हैं, ये बास्केट होती है दोस्तों पोल्स पे लटकवाते हैं, अगर आपने ऐसा कोई अरेंजमेंट कर रखा है तो उसमें बहुत अच्छा प्लांट है ये लगाने के लिए। अब देखिए इसका ये छोटा सा टूट गया, ये इतना सा दोस्तों ये टूट गया है मुझसे अभी ये दिखाते दिखाते। तो अब मैं आप लोगों को इसे भी लगा के दिखाती हूँ। तो दोस्तों इसकी केयर में मैं आप लोगों को बता देती हूँ वरना वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है इंट्रो में ही। तो दोस्तों इसकी वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए, इतनी वेल ड्रेन्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है, वाटर की इतनी ज़रूरत इसको नहीं पड़ती। बाकी मतलब वाटर की ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन अगर आप भूल भी जाए तो ऐसा नहीं है कि प्लांट डाई कर जाएगा। सर्कुलेंट प्लांट है, पानी भरा होता है इसकी लीव्स में भी। और बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को एक सिंपल सी इसकी ड्रेनेज होल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बनानी है, बहुत अच्छे बढ़िया ड्रेनेज होल इसमें होने चाहिए। देखिए दोस्तों मेरे ड्रेनेज होल कुछ इस तरह से हैं, 8 ड्रेनेज होल है, 8 नहीं है 12 हैं, 12 ड्रेनेज होल एक गमले में हैं। इस तरह से बस अपने टाइम आने पर इसमें फ्लावरिंग आ जाएगी, कटिंग करते रहिए, स्प्रे करते रहिए, बस इसकी इतनी जानकारी है। और इसकी अगर आप लोगों को कोई कटिंग लगानी है तो ये देखिए ये मुझसे टूट गया है ना हल्का सा, तो दोस्तों ये सर्कुलेंट की तरह ही लगती है, हल्की सी बस इसकी नीचे से इस तरह से लीव्स हटा लीजिए, ये इतनी सी इस तरह से, बड़ी भी लगा सकते हैं थोड़ी स्टेम आप, लेकिन ये इतना सा भी मतलब लग जाता है, अगर इतना सा भी आपको मिल जाए तो इतना सा भी लग जाता है। अब देखिए मैंने इसकी पीछे की स्टेम को बड़ा कर लिया जिससे इसमें रूट सिस्टम आ जाए और इस तरह से बस आप लोगों को सॉइल के अंदर फिक्स कर देना है बस। अब दोस्तों ये प्लांट थोड़े ही दिन में बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्लांट लग जाता है, इसकी टिप्स से भी लग जाता है, इसकी इतनी बड़ी भी अगर आपको डंडी मिले तो और अच्छा है, इतनी इतनी भी आप लगा सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी। और इतनी सी डंडी से दोस्तों खूब इतनी सी मतलब स्टेम अगर आपको मिल जाए तो स्टेम से दोस्तों आप पूरे अपने गार्डन को बुशी बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बेबी रोज से। तो दोस्तों इस तरह से बस इसकी केयर होती है, सिंपल केयर है, सिंपल प्लांट है, सिंपल फ्लावर है, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते रहिए और बस आपके गार्डन में बना रहेगा। सर्दियों में भी ख़त्म नहीं होगा, सर्दियों में ये आपको बस लीव्स का मज़ा देगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं आएगी। और मेरी तो दोस्तों अगर गर्मियों में जैसे नहीं भी आती है तो फिर सर्दियों में काफ़ी दिन तक आती है, बस ज़्यादा सर्दी में फ्लावरिंग बंद हो जाती है। मेरे लिए तो दोस्तों ये पेरेनियल है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पेरेनियल प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग आती ही रहती है और बस आती ही रहती है। तो ये सर्कुलेंट प्लांट है तो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो आप लोग इस प्लांट को दोस्तों अपने घर लाइए और इसको अपने घर में लगाइए। रियली ऑसम प्लांट, बैकग्राउंड्स बनाने हैं अगर, और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सुंदर सुंदर आपके भी एक टोकरियाँ जैसे हम लोग लाते हैं ना, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि मैंने कितनी लगाई है दोस्तों। मैंने पोल का अरेंजमेंट भी किया था, बस उसका वीडियो ही मैं नहीं बना पाई। मैंने पूरा अरेंजमेंट किया था, पोल लगाया था और जो बास्केट होती है उनको भी उसमें लगाया था, हुक्स वाली जो बास्केट होती हैं उसमें मैंने बेबी रोज़ लगाए थे। इतने सुंदर दोस्तों खिले थे, इतना लुक दिया था मीन्स मेरी बालकनी में। बस बाद में जब थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुई तो वो पोल हटाना पड़ा और वो पोल ऐसा हटा दोस्तों कि बाद में वो टाइल्स के साथ नहीं लग पाया, तो इसीलिए टाइल्स टूटने का डर था तो इसलिए वो नहीं लग पाया। इसलिए आज आप मेरे घर में वो वाला पोल नहीं देख पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, आप लोग भी इस तरह के अरेंजमेंट कीजिए अगर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो। जस्ट डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई चैनल।